नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, पवित्र यात्रा अपनी पूरी रौनक के साथ जारी है और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु, उनका सैलाब उमड़ रहा है। लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। महज 10 दिनों में 2 लाख से ज्यादा भक्त पवित्र अमरनाथ गुफा में शीश झुका चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। और इस बार ये यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ओर अग्रसर हो रही है, क्योंकि काफी कम दिनों में एक हायर नंबर अचीव कर लिया है श्रद्धालुओं ने। जम्मू के भगवती नगर से लेकर नुनवान और बालटाल बेस कैंप तक हर कदम पर भक्ति की बयार बह रही है। साथ ही सावन का पहला सोमवार पूरे देश को शिवमय कर गया है, जहां वाराणसी से उज्जैन तक और दिल्ली से देवघर तक शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ की कृपा पाने को उन्होंने दर्शन किए हैं। शिव भक्त हर मंदिर पर दर्शन के लिए बेताब रहे हैं, हर मंदिर पर भीड़ लगी रही। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं इस यात्रा की खासियत और भक्ति के इस अनोखे माहौल के बारे में। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्री अमरनाथ यात्रा का आलम इस बार कुछ खास है। पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। महज 10 दिनों में 2,01,000 से ज्यादा यात्री बाबा के चरणों में शीश झुका चुके हैं। पिछले साल 51 दिनों में 5,10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और इस बार ये रिकॉर्ड टूटने की पूरी उम्मीद है। नुनवान और बालटाल बेस कैंप से रोजाना जत्थे रवाना हो रहे हैं और हर कदम भक्ति की बयान में सराबोर है। हम लोग दर्शन करके श्रीनगर आए हैं डायरेक्ट। यात्रा तो बहुत अच्छी चल रही है। सिक्योरिटी फोर्स बहुत अच्छा मतलब सुविधा दे रहे हैं। और हम लोग बालटाल में जाके रुक गए थे, बालटाल में जाके एक दिन रुके थे, वहाँ से हम लोग का यात्रा शुरू हुआ था। और वहाँ पे अमरनाथ में जाके हम लोग रुक गए थे क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी था, मतलब आर्मी था, बहुत मतलब वो लोग जान दे देगा मतलब यात्री लोग के लिए। तो वो लोग रहने के लिए हम लोग को जगह दिया। 10,000 लोग उठे हैं पर 70 जन पीपल रुक गए थे वहाँ पे। तो बहुत सुविधा है। भंडारी में आप लोग खा सकते हो। बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग का कोई असुविधा नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ रास्ते पे। तो जो स्थानीय लोग हैं उनका व्यवहार किस तरह का रहा, चाहे घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं? बहुत अच्छा है। सड़क में आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगर पानी आप ले जाने के लिए भूल गए हो, मतलब लोग बहुत कोऑपरेटिव है। इस बार की अमरनाथ यात्रा में व्यवस्थाएं भी बेमिसाल हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 13वां जत्था रवाना हुआ, जिसमें 6,143 श्रद्धालु शामिल थे। बालटाल के लिए 100 वाहनों में 2,215 यात्री और पहलगाम के लिए 135 वाहनों में 3,928 यात्री रवाना हुए। स्थानीय लोगों का व्यवहार और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की भी श्रद्धालु तारीफ कर रहे हैं। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, हर हर महादेव। आइए नजर डालते हैं अमरनाथ यात्रा के आंकड़ों पर। 3 जुलाई को 12,348 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, तो 4 जुलाई को 14,515 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 5 जुलाई को 21,109 और 6 जुलाई को 21,512 श्रद्धालुओं ने गुफा में शीश झुकाया। 7 जुलाई को ये संख्या 23,857 तक पहुंची। इसके बाद 8 जुलाई को 18,633, 9 जुलाई को 16,720, 10 जुलाई को 17,022 और 11 जुलाई को 14,516 और 12 व 13 जुलाई को 19,020 और 17,317 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बाबा की कृपा का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। कहते हैं वास्तव में जो कश्मीर को कहते हैं ना जन्नत है पृथ्वी की, तो वास्तव में जन्नत है। यहाँ के लोगों का व्यवहार काफी अच्छा है। यहाँ सिक्योरिटी तो काफी बेहद प्रबंध बनाए रखे हैं, क्योंकि यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और जवान भी हमारे को कोऑपरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के व्यवहार और जो घोड़सवारी होते हैं, यहाँ के गाइड होते हैं, काफी कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं जो कश्मीर की जो अमरनाथ यात्रा है तो लोगों के लिए सुखद है। बिल्कुल सुविधा की बात करें तो सुविधा के जो इंतजाम है वो खासा सही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग को जो डर था वो मैं बताऊं कोई डर नहीं है। यहाँ पे ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ के लोग हैं काफी व्यवहार से बात करते हैं और काफी जो जानकारी वो देते हैं, और जो फोर्स लगी है वो भी अपन को जो जानकारी अपन चाहेंगे वो उपलब्ध कराती है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग हैं यहाँ के बहुत अच्छे हैं और यात्रा भी सब लोगों की सुख मंगल होगी।
सोमवार जैसे ही आया पूरा देश शिवमय हो गया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकाल तक हर शिवालय में भक्तों की कतारें लगी। विशेष आरती और जलाभिषेक के लिए मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ धाम में कांवड़ियों की भीड़ ने भक्ति का अनोखा नजारा पेश किया। हर तरफ एक ही जयकारा हर हर महादेव का था। सावन में भक्ति की बात हो और दिल्ली का जिक्र न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। दिल्ली के प्रीत विहार में स्थित गुफा वाले मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक ही साथ हो जाते हैं। 24 फुट ऊंचा, 24 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा महाज्योतिर्लिंग, जिसका वजन 55,000 किलो है, श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा मंदिर में 111 शिवलिंग भी स्थापित है। सुबह से ही यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ा रहा और हर कोई बाबा भोलेनाथ की कृपा पाने को बेताब था। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि सावन में सोमवार की पूजा से साल भर का पुण्य अर्जित किया जा सकता है। मंदिरों में जलाभिषेक, विशेष आरती और भक्ति भजनों से माहौल ऐसा बन जाता है मानो स्वयं शिवशंकर धरती पर उतर आए हों। वाराणसी, उज्जैन और देवघर और साथ ही जम्मू कश्मीर के शिवखोड़ी मंदिर जैसे तीर्थ स्थलों पर भक्तों की भीड़ इस बात का सबूत है कि भोलेनाथ बाबा की कृपा हर किसी के दिल को छू रही है। श्री अमरनाथ यात्रा और सावन के पहले सोमवार ने पूरे देश को भक्ति के रंग में रंग दिया है। 9 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा में इस बार रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। बाबा बर्फानी के दर्शन और सावन की भक्ति ने हर श्रद्धालु के दिल में एक नई उमंग जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्री अमरनाथ यात्रा और सावन के पहले सोमवार ने पूरे देश को भक्ति में रंग दिया। 9 अगस्त तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहले ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। नुनवान और बालटाल के रास्तों से लेकर देश भर के शिव मंदिरों तक हर हर महादेव के जयकारों ने माहौल को और भी ज्यादा पवित्र बना दिया, भक्तिमय बना दिया। सरकार और प्रशासन की ओर से की गई शानदार व्यवस्थाएं, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और स्थानीय लोगों का गर्मजोशी भरा स्वागत इस यात्रा को और खास बना रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।